सुनो इधर इधर ये भाई देखिए, आज अगर हम ऐसा करते हैं तो यही बात एक दिन स्मरण आएगा। क्या आएगा? स्मरण याद आएगा। ठीक होता, ठीक कह रहा था भाई, चिल्ला चिल्ला कर, बिना पैसा से, बिना खर्चा से, माइक्रोफोन में भी मुझे पैसा देना नहीं पड़ता था और मैं जाता था, गाता था, ये करता था। कहेंगे उस दिन हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से हम कुछ देखते हैं। आइए कुछ बातों को देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार देखिए, मेरा फेसबुक पेज है, उसको क्या करना? फॉलो करना। और यूट्यूब है मेरा चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जैसे कि मैं यूट्यूब में डालता हूं वीडियो और आपके पास नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। और मेरा वीडियो खुद तक मत देखिए, दूसरों तक भी शेयर करते रहिए और दूसरों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि हम सभी को मिलकर परमेश्वर का वचन को फैलाना है, बताना है। इसीलिए ये सारे चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचे, सत्य बातें उन लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप भी मोबाइल चलाते हैं, फिल्म देखते हैं, दुनियादारी देखते हैं, फेंको मोबाइल। ऐसा आदमी फेंको, मोबाइल फेंको, क्योंकि नरक में जाओगे। अगर है मोबाइल तो ठीक से यूज करो, नहीं तो फेंको। मोबाइल पकड़ना ही भूल जाइए। और मुझे शैतान इतना चालाक, इतना क्या कहते हैं वो, इतना शातिर है कि ये मेरा मोबाइल को चलाने नहीं देता है। परमेश्वर का बातें यहां से मैं दूसरों तक पहुंचाता हूं और इसी मोबाइल को बार बार खराब करता है। अब देखेंगे इसका ये भी खराब हो चुका है, सुनाई नहीं देता है। ईयरफोन या हेडफोन नहीं लगाने से या ब्लूटूथ नहीं लगाने से सुनाई नहीं देता है। और इसी में वो उसका क्या है? नजर है। इसीलिए कहते हैं कि आज परमेश्वर का दृष्टि में जो गलत है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए मेरे प्यारा, नहीं तो नरक में पाए जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, आते हैं अभी आज का विषय, आज का विषय की प्रति आते हैं। तो विषय है ये था, क्या आज हम तैयार हैं यीशु के आने के दिन के लिए? क्वेश्चन मार्क पार्ट 2 है। आज इसमें देखेंगे, पिछले सप्ताह हम देख रहे थे बहुत सारे लोग यीशु का आने से पहले, यीशु का आने से पहले ऐसा वो शिक्षा के ऊपर मन लगाएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। सच्चे विश्वास से वो क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे, यानी दूर हो जाएंगे, यीशु से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो वचन था, क्या था? पहला थिस्सलुनीकियों और 5 से 2 और 3 तक देखते हैं इस जगह में। पहला थिस्सलुनी 5 और 2 और 3 देखते हैं। तो कहता है, क्योंकि तुम अब, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि, लिखा जा रहा है, पौलुस कहता है, क्योंकि तुम अब ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, कौन आता है? चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। इसलिए तुमको क्या रहना है? तैयार। क्या रहना है? तैयार होकर रहना है। हालेलुया। इसलिए हमको तैयार होकर रहना है। कहता है, रात को जैसा चोर आता है चोरी करने, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। इसलिए जो मसीह कहलाते हैं, जो खुद को विश्वासी कहलाते हैं, खुद को क्या रखना है? तैयार रखना है। और कहता है 3 में कहता है, जब लोग कहते होंगे, क्या कहते होंगे? जब लोग कहते होंगे कुशाल है, क्या है? कुशाल है, कुछ चिंता नहीं है, आनंद ही आनंद है, शादी हो रहा है, चलो वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, चलो वहाँ इधर हो रहा है, चलो वहाँ, कुशाल है, क्या है? आनंद है। कौन? जब लोग कहते होंगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, क्या नहीं है? कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक, क्या? उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीढ़ा, गर्भवती जो महिला बच्चा जानते हैं ना, वो नहीं जानता कि आप आएगा, काल आएगा, हठात आता है। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? इस बातों को महिला लोग ठीक जानते होंगे, क्योंकि हठात आता है। उसी प्रकार कहता है
तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। शब्द को ध्यान देना, किसी रीति से ना बचेंगे। क्यों? ये व्यक्ति अगर तैयार नहीं है, चोर के समान आएगा। ये व्यक्ति अगर तैयार नहीं है तो कहता है किसी भी रीति, किसी भी योजना से आप ना बच सकेंगे, बचने नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये आ रहा है, ये आ रहा है, आने वाला है, और कब आएगा नहीं जानते हैं। इसीलिए आपको तैयार रहना है। और कहता है अगर तैयार नहीं है तो आपका किसी भी योजना, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी सोच विचार आपको नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। तो और कुछ वचन को देखते हैं, उसी का 5, 4 और 5 काम 4, 5, 6 को देखते हैं। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हम अंधकार में नहीं है, जानते हैं ना, हम पाप में नहीं है, हम सोया हुआ व्यक्ति नहीं है कि वो दिन हम पर आ पड़े। जो तैयार है उनके लिए वो दिन ऐसा नहीं आएगा, आएगा लेकिन आप बच जाएंगे बच जाएंगे। तो कहता है 5 कहता है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधेर के हैं। 6 कहता है इसलिए हम दूसरे के समान, दूसरों व्यक्ति के समान सोते ना रहें, पर जगते और सावधान रहें। क्या रहें? जगते और सावधान रहें। किसी को देखकर एक विश्वास करने वाला भाई, एक विश्वास करने वाला बहन, एक विश्वास करने वाला माता पिता अगर पी रहा है, कहता है ना जगते रहो। ये सोए हैं, अभी तक नहीं जागे। अब यीशु को जानकर पाप कर रहे हैं, अभी तक सोए हैं, नहीं जागे। इसलिए कहता है उनके जैसा सोते ना रहो, पर जगते और सावधान रहो। सावधान रहना पड़ेगा, सावधान। इसलिए कहता है, देखिए एक बातों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लूक को मत पढ़िए, इसको पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 3:3 को पढ़ दीजिए। कोई भी व्यक्ति प्रकाशित वाक्य 3:3 को पढ़िए। देखिए क्या लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन। और यह हिस्सा भी इस प्रकार लिखा गया, चोर के समान आऊंगी। परमेश्वर का क्या बोलते हैं, परमेश्वर का आना कोई नहीं जानता, यही विषय लिखा गया है। इस जितना वचन में रखा हूं यही विषय लिखा गया है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:3 को पढ़ दीजिए। हाँ, कोई इसलिए स्मरण कर कि तू, इसको माइक्रोफोन दीजिए शंका को। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि याद तूने, कर, क्या कहता है, इसलिए तुम स्मरण कर, याद कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की है, कैसे शिक्षा प्राप्त की है। और एक सेकंड रुकिए, कहता है कि तुम इस समय याद कर, स्मरण कर कि तुम कैसे शिक्षा प्राप्त की है, और वही शिक्षा को मन लगाकर क्या होंगी, बहकेंगे। तो कहता है, रिपीट करो। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की, कैसे शिक्षा को तूने प्राप्त की है। हाँ, और सुनी है। कैसे शिक्षा को तू प्राप्त की थी और कैसे शिक्षा को तुम सुना है। हाँ, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। देखिए ना, यदि तुम जागरूक, सावधान, तैयार ना रहा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। और ये 7 कलीसिया से, जब 7 कलीसिया से दे रहा था, परमेश्वर बता रहा था, ये सरदीस कलीसिया को कहता है कि तुम अगर जागरूक ना रहा तो मैं चोर के समान आ पड़ूंगा। हालेलुया। तो कितना हमको सतर्क होकर मसीह जीवन जीना है, कितना हमको तैयार होकर आज हमको मसीह जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी का 16 और 15 को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 15 को पढ़िए। और इस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ भी अद्भुत लिखा गया। ये भी कहेगा कि मैं भी, इसमें भी लिखा गया है चोर की समान, ये यीशु नजरीत का आने का दिन है। ऐसा क्यों चोर के समान? हालेलुया। जैसे
यहाँ लिखा क्या है, चोर के समान आ पड़ूंगा, कोई नहीं जानता। ऐसा क्यों? देखिए, हाँ देख हाँ, मैं चोर के समान आता हूँ। यहाँ भी कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वो है जो जागता रहता है। धन्य वो व्यक्ति है, परमेश्वर के दृष्टि में धन्य मूल्यवान वो व्यक्ति है, कीमती वो व्यक्ति है जो जागरूक रहता है। क्या रहता है? जो जागरूक, वो सावधान, वो सतर्क रहता है। और धन्य वो व्यक्ति है मेरे प्यारों, आज जब जागरूक है, मोबाइल से जागरूक हो जाइए, टीवी से जागरूक हो जाइए, आपका देखना से जागरूक हो जाइए, आपका बात करना जागरूक हो जाइए। सावधान, खबरदार, अगर ये मुंह से अगर गलत शब्द निकला तो खबरदार। जो आंख से गलत दृष्टि देखकर गलत सोचना, खबरदार आज। मसीह भाई बहनों आज खबरदार, क्योंकि कहता है, हाँ रिपीट करो, हाँ देख मैं चोर के समान आता हूँ। हाँ, धन्य वो है जो जगता रहता है। धन्य वो है वो जो जगता रहता है। मोबाइल को देखने बाद जगता, टीवी को देखने बाद जगता, काम करने वक्त वो जगते रहता है। कहता है वो धन्य है, कहता है। आगे बढ़िए, हाँ। और अपने वस्त्र की चौकसी करती, अपने वस्त्रों को चौकसी करो। हालेलुया। अपना उद्धार को बचाए रख, जो परमेश्वर ने दिया है। अपना जो उद्धार है उसको बचा कर रखो, नहीं तो ये उद्धार भी कहीं आपसे चला ना जाए। हालेलुया। आगे बढ़िए, हाँ। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, हाँ, कि नंगा ना फिरे, नंगा ना फिरे। और लोग उसका नंगापन ना देखे, ना देखें। आगे, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। ठीक है, इतना रखिए। तो कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है, क्योंकि आज हम जागरूक हैं। और ऐसे जब कहते हैं लोग, ऐसे जब बताते हैं लोग, मेरा प्रचार, बड़े ध्यान से सुना, मेरा प्रचार ये मेरा नहीं है, मेरा जो बातें अभी निकल रहा है ये मेरा बातें नहीं है। एक भाई ने क्या कहा मुझे, जब तुम, ये मेरा बड़ापन नहीं है। देखिए, वो भाई ने कहा कि जब तुम प्रचार करते हो तो इतना सख्त बोलते हो, इतना तुम सख्त प्रचार करते हो, और जब प्रार्थना खत्म हो जाता है, प्रार्थना खत्म हो जाता है, झुरमुरा जाते हैं। तो मैंने कहा उसको, उस समय बात करने वाला मैं नहीं, उस समय मुझे ताकत देने वाला, समर्थ देने वाला मैं नहीं, वो रहता है। कौन? परमेश्वर का आत्मा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हम आज जागरूक हैं। आज हमको ऐसा प्रचार, किसी ऑनलाइन में देखते हैं ना, टीवी में देखते हैं, मेरा ये बातें और उनका बातें को टली करना, मिलाना। हालेलुया। कैसे वो अलग होगा, कैसे वो छांट के निकल जाएगा। और इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मुझे डर है वो परमेश्वर से, कहीं ना इसको मैं गड़बड़ ना कर दूं। हालेलुया। इसलिए कहता है, मुख्य बात यह है कि विश्वासी यीशु से क्यों बहक जाएंगे। मुख्य बात यह है, अब थोड़ा माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए। देखिए, लिखा जाता है, मुख्य बात यह है कि विश्वासी यीशु से क्यों बहक जाएंगे, सब कुछ जानकर ऐसे क्यों करेंगे, सब कुछ जानकर विश्वासी ऐसा क्यों करेगा। हालेलुया। अब जानते हैं, पीने खाने से परमेश्वर से दूर होंगे, जानते हैं। अब जानते हैं, गलत संगति करने से उसका प्रभाव आएगा, जानते हैं। अब व्यभिचार करते हैं, जानते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर से दूर होंगे, लेकिन फिर भी जानकर क्यों करेंगे आज, ऐसा क्यों करेंगे आज, ऐसा क्यों हो जाएगा इंसान, ऐसा क्यों घमंड हो जाएगा, अहंकार बन जाएगा। तो जिस प्रकार रविवार का दिन इस वचन को मैंने रखा था, फिर से रखा हूं। पहला तीमुथियुस और 4 उसका 1 में कहता, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, क्या भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर, किसको देखना, मैं हेडलाइट नहीं किया हूं, ढेकर आता है कहीं पानी तक अभी नहीं पिया हूं। आपका आ रहा है ढेकर? नहीं, आपका आएगा हाई, लेकिन मेरा आ रहा है ढेकर।
क्योंकि परमेश्वर खिला रहा है। क्या खिला रहा है? परमेश्वर मुझे खिला रहा है। हाई नहीं आएगा क्योंकि ढका रहता है। इसीलिए कहता है दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर, इस शिक्षा के ऊपर मैं कुछ आपको बताऊंगी। कहता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बड़े ध्यान से देखना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। देखिए इधर देखते रहिए, इधर देखते रहिए। कहता है और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, देखिए, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा यही होगा और इस पर ज्यादा जोर देगा। वो है क्या? चमत्कार। क्या है? चमत्कार, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम, इन्हीं के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। कैसा लगा? मत्ती रचित सुसमाचार 4:24 जानते हैं ना? जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह 4:17 में आरंभ किया काम, तो 24 में अगर हम देखते हैं तो कहता है अंधे को, लिंगड़े को, बहरे को, गूंगे को परमेश्वर ने यीशु मसीह क्या किया? चमत्कार किया, चमत्कार किया, चंगा किया, ठीक किया। लेकिन उसी को देखकर शैतान जागरूक हो गया। क्या हो गया? जागरूक हो गया। मैं कैसे फंसाऊं उसको, कैसे मैं उन लोगों को बहकाऊं। कहता है ना, जब यीशु ने चमत्कार करने लगा, पहले कहता है वचन सुनाया। क्या सुनाया? वचन। उसके बाद आते हैं तो कहता है कि अंधे को, लंगड़े को, बहरे को, दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए लोगों को क्या किया? चंगा किया। लेकिन शैतान चालाक है। क्या करता है? शैतान चालाक है। इसलिए तो कहा, देखिए इसमें लिखा गया और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। अब नहीं समझे, देखिए ना, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगी। और देखिए, और दुष्ट आत्माओं के शिक्षा यही होगा और इसी पर ज्यादा जोर देगा, ज्यादा जोर देगा। वो है चमत्कार, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम। अद्भुत जो कि आप सोच नहीं सकते, वो काम होगा। चिन्ह, बड़े चिन्ह, ऐसा चिन्ह को दिखाएगा, ऐसा काम को दिखाएगा कि आप सोच नहीं सकते। चमत्कार, ऐसा चमत्कार करेगा आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए कहता है चमत्कार, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम, इन्हीं के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। अरे आपका मन में सवाल हो सकता है, यीशु तो चमत्कार किया, क्या तुम खिला? बिल्कुल नहीं हूं मैं खिला। परमेश्वर का जो ठीक है कि आज का सेवक भी यीशु का नाम से चमत्कार करते हैं, और जो सच्चाई से करता है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ खिलाफ। मैं क्यों हूँ उसका खिलाफ? और मैं कौन होता हूँ? परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होने वाला। कहता है ना, स्वर्ग से जब झुकता है ना, चींटी भी नहीं दिखते हैं, चींटी का बराबर भी अब नहीं दिखते हैं, मसल देगा। और ऐसा परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूँगा, कभी होने नहीं पाऊंगी। कभी होने नहीं पाऊंगी। इसलिए कहता है कि ये चमत्कार वो तो यीशु ने किया था, अवश्य किया था। यीशु ने क्या था? मुर्दे को जिलाया, अवश्य जिलाया। अंधे को आंख दिया, अवश्य दिलाया। लेकिन मकसद कुछ अलग था। आज का मकसद कुछ अलग है। आपको पानी का पानी, दूध का दूध मिल जाएगा। इसीलिए कहता है, देखिए, हाँ, इसको करने के लिए, यानी चमत्कार को करने के लिए, देखिए, इसको करने के लिए यानी चमत्कार को करने के लिए आपके पास ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आपके पास ये नहीं आएगा। तांत्रिक जिसको कहते हैं, ये आपका चर्च में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अलाना मौलाना झाड़ू बाबा जो कहते हैं ना, ये भी नहीं आएगा। ये साधु पंडित नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसको करने के लिए नहीं आएंगे। देखिए, कहते हैं ये सारे चमत्कार को, इसको थोड़ा माफ करना क्योंकि मैं पीछे आता हूं, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा यही होगा और इसी पर ज्यादा जोर देगा। और वो है चमत्कार, बड़े चिन्ह, मेरा लिखना थोड़ा बर्दाश्त करना, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम, इन्हीं के ऊपर ज्यादा जोर देंगी। और कहता है इसको यानी चमत्कार को करने के लिए आपके पास नहीं आएगा ये तंत्री, ये नेता, ये मंत्री, ये ज्ञानी, ये पंडित नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति नहीं आएंगे। ये अलाना मौलाना जिसका भी फोटो है, बर्दाश्त करना भाई। तो ये झाड़ू बाबा भी नहीं आएगा, आपका साधु, आपका पंडित नहीं आएगा। ऐसा करने के लिए, चमत्कार को करने के लिए ये लोग आएंगे, ये लोग। हालेलुया।
ये लोग आएगा। कैसा लगा? समझ रहे हैं कि नहीं? वचन से प्रूव करूंगा। मैं वचन से बाहर बातें नहीं करता, मैं वचन को ठीक से पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, तब ये सब करता हूँ। इसलिए कहते हैं ये है, यही आएगा। बाइबल पकड़कर, गला में क्रॉस, सफेद कपड़ा पहनकर ये आएगा। और आएगा तो आएगा कहाँ? यहाँ आएगा। हालेलुया, यहाँ आएगा वो। और आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये लोग ऐसा करेंगे, ये लोग ऐसा करेंगे? मौका का फायदा उठा रहा है कौन? शैतान। जानते हैं ना, कोई चीज अगर खाना पीना चीज, साबुन हो या तेल हो, ओरिजिनल जब आता है उसका डुप्लीकेट भी क्या करते हैं? निकालते हैं। हालेलुया। अब लाइबॉल साबुन ओरिजिनल कुछ दिन लगा रहते हैं, लेकिन अब आता है क्या? डुप्लीकेट। तो वैसे नकल करेगा वो कौन? शैतान। यीशु का काम पर फायदा उठाएगा। यीशु का काम का जो देखा था उस काम को वो फायदा उठाएगा। इसलिए कहता ऐसा करने के लिए कोई आलाना, कोई मलाना, कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई डॉक्टर, कोई नहीं आएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए ये आएगा, ये आएगा। हालेलुया, ये आएगा। वचन दिखाता हूँ, यहाँ आएगा, चर्च में आएगा डायरेक्ट। कहता है ये देखिए प्रकाशित 13:13, जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, देखिए जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। यानी इसको कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। भविष्य को क्या कर रहा है? देख रहा है, और उसको लिख रहा है और हम तक पहुंचाया। कहता है जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने, किसके सामने? मनुष्यों के सामने स्वर्ग से, कहां से? स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। यहाँ और स्पष्ट लिखा गया मत्ती 24:24 में। देखिए मत्ती 24:24 में लिखा जाता है, क्योंकि झूठे मसीह, देखिए ना नकल क्या है कि नहीं, क्या कि नहीं, यीशु का नकल क्या कि नहीं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता देखिए सत्य यीशु है, ये तो मैं मानता हूं, पूरा मानता हूं। सत्य यीशु, जीवन देने वाला यीशु है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन ये कहां से आ गया? झूठे मसीह, जो खुद यीशु ने कह रहा है। झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता, सेवक, पास्टर कहता है झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े ध्यान से इधर रखना, उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे। कौन दिखाएगा? हालेलुया। देखिए यीशु जब चमत्कार किया, उसी को फॉलो करके, उसी को गलत इस्तेमाल करके झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे। इसलिए ऐसा करेंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को क्या करेगा? भरमा देगा। और काम कौन सा है? काम कौन सा है? गया भैंस पानी में, यहां लिखा गया है कि नहीं? और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा यही होगा, यही करेगा वो, यही शिक्षा होगा। और वो है चमत्कार, बड़े चिन्ह, अद्भुत काम, और इसी के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। आज इसलिए देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, जहीं के ऐप देखते हैं, चमत्कार ही चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार, गवाही बनाते हैं चमत्कार, यीशु ऐसा करे, चमत्कार चमत्कार, खाली क्या आएगा? चमत्कार आएगा, चमत्कार आएगा। वचन कहाँ? वचन कहाँ? चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार को होई नमस्कार, चमत्कार को टीवी में, चमत्कार को मोबाइल में, चमत्कार को लैपटॉप में, चमत्कार को ऐसा गवाही बनाते हैं, वो बनाते हैं, वो करते हैं। यही तो आएगा, यही करने, यही तो आएगा। कहाँ गया? यही तो आएगा। झूठे मसीह, झूठे भविष्य वक्ता क्या करने आएगा? अद्भुत काम, अद्भुत काम जो सोच नहीं सकते वो काम करेगा। क्या तैयार हैं आज इसको पकड़ने के लिए? क्या जागरूक है आज? है कि नहीं? जागरूक है कि नहीं? हरा भारा
जागरूक है कि नहीं उसको पकड़ने के लिए? अन्य भाषा में जो बातें नहीं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से भेद की बातें। कौन सा भेद की बातें? वहां पौलुस क्या कर रहा है? क्या बोलते उसको? ताना, डंक मार रहा है। जैसे यीशु ने कहा सुई में ऊंट निकल सकता है, उसका छेदा में नहीं निकल सकता ना। तो उस बातों को उस समय कोरिन्थी कलीसिया में गड़बड़ चल रहा था और लेटर वो लिखा, पौलुस लेटर लिखा, लेकिन पढ़ने वाला वो पढ़ के क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो कहते हैं कि झूठे मसीह, झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। यीशु चमत्कार क्या, लेकिन देखिए उसको कैसा वो क्या कर रहा है? गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे। यीशु भी दिखाता है, ये भी दिखाएगा। कहता है कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। क्या आप तैयार हैं इसका काम को पकड़ने के लिए? इसका क्या कहते हैं, इसका काम को जानने के लिए जागरूक है कि नहीं आज? इसे तो रखा। क्या तैयार हैं आज यीशु का आने के दिन के लिए? क्या ऐसा विषय को देखकर आप चले जाते हैं? ऐसा चमत्कार को देखकर चले जाते हैं? चले जाते हैं। झूठे मसीह है, झूठे भविष्य वक्ता है। इसलिए कहता है, और प्रकाशित वाक्य में हम जिस प्रकार देखें कि स्वर्ग से पृथ्वी में क्या वर्षा देगा? आग वर्षा देगा। इतना ताकत है इसको। हालेलुया। इतना ताकत है मेरे प्यारे। इसलिए आप जागरूक हो जाए, मजबूत हो जाए। अब आपको ऐसा कौन सिखाएगा? जाएंगे, चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार सूरज भाई ने कहा कि वो भाई पूरा सुधर गया, और मैं भी देखता हूँ, आया था नया साल में, मैं चाहता तो उसको खड़ा करके गवाही बना सकता था, लेकिन देखिए गवाही कैसा फैल रहा है। बनाने के लिए कोई दरकार नहीं। उस भाई देखिए कितना परमेश्वर का काम को कहां कहां तक फैलाते जा रहे हैं। मुझे क्या, मुझे तो करना है, और फैलाना काम किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन आज टीवी में चमत्कार, आज टीवी में गवाही बताना ऐसा ये नहीं है, लेकिन बताते हो ना, गवाही का पक्का बनो। बदला है ना परमेश्वर का जीवन, तो बदला हुआ जीवन ही जीते जाओ। 2 दिन का जीवन बदला हुआ क्या? यही है झूठे भविष्य वक्ता है जो कि आपको फंसाएगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं उस दिन हम उठाकर गवाही बना सकते थे। इतना भयंकर गवाही, उसका घर गए थे, वो आदमी पी खाकर कैसा दिखता था? देखने में इतना था, अभी देखने में इतना मोटा हो गया। इतना मोटा हो गया। वो पुलिस वाला को मैं नहीं कह रहा हूँ, और एक भाई बैठा था उसका सामने पुलिस वाला ही उसका जिंदगी बदल गया, और कहता है कि मैं मसीह में हूं अभी, और मैं विश्वास करता हूं, और धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा और परमेश्वर के रास्ता में चलेगा। ऐसा गवाही होता है। बताने के लिए कोई दरकार नहीं। वो इतना परमेश्वर फेमस करेगा गवाही को कि कोना कोना तक ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है इस जगह हम देखते हैं तो यही शिक्षा जोर देगा, यही काम उसको जोर देंगे और ये करेंगे। और आगे हम जब देखते हैं तो कहता है प्रकाशित वाक्य 19 उसका 20 में कहता है, अब देखना बड़े भयंकर लिखा गया है। लिखा जाता है वो पशु मतलब पशु नहीं है, इंसान है, वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्य वक्ता। देखिए ना, वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्य वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके कहता है वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्य वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिनके द्वारा उनको भरमाया। किनके द्वारा? वो शैतान की काम के द्वारा ये झूठे भविष्य वक्ता मनुष्य को भरमाया। क्या दिखाकर? चिन्ह दिखाकर क्या क्या विश्वासी को भरमा दिया। हो सके तो चुने वो तक वो क्या करेगा? भरमाएगा, कन्फ्यूज करेगा। हालेलुया। तो कहता है जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी, बाप रे, जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। देखिए उसका काम जल जाएगा
आग की झील में, नरक में जो जो भरमाए गए हैं, जो इसके जिन लिखा हुआ ना, देखिए, जिन में चमत्कार में, जिन चमत्कार में भरमाए गए, यीशु से दूर हो गए, जीते जी उसको डाल दिया जाएगा नरक में। इसलिए तैयार हैं आज ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए? तैयार हैं आज? क्या जागरूक हैं आज ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए? यही शिक्षा है कि मन लगाकर इसमें वो विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। यही काम को प्रकट करेंगे, यही काम को। हालेलुया। इसलिए बड़े इतना सख्त होकर हमको जीना है आज परमेश्वर की रास्ता में। इसलिए कहता है, देखिए, इसलिए लिखा जाता है, और इतना भयानक चिन्ह चमत्कार कहता है, और इतना भयानक चिन्ह और अद्भुत काम और चमत्कार करेंगे कि बहुत विश्वासी को कंफ्यूज करेगा, यानी भरमाएगा। बहुत विश्वासी, पौलुस कहा ना, कितने विश्वासी को विश्वास से क्या कर देगा? बहका देगा। इसलिए वो शिक्षा कुछ नहीं है, यही चमत्कार है। हालेलुया। ऐसा सिखाएगा, ऐसा बताएगा कि आज लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां का चर्च में कुछ नहीं होता है कहेंगे, वहां जाने से सेवक ऐसा कर देगा, उसका हाथ गीला हो जाता है, पानी। ये सब मैजिक है। क्या है? ये सब मैजिक है। और देखना, बड़े बड़े चर्च में जाते हैं ना लोग, क्या करते हैं? उसके ऊपर डस्टबिन लाओ, क्योंकि अभी इसका जीवन में शराब है, अभी मैं प्रार्थना करूंगी और उल्टी करेगा। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है कि क्या है? ये क्या जादू नहीं है? जादू कभी देखे हैं? किसी का मुंह से पानी निकल जाता है, किसी का क्या कर देता है, किसी का पेट से अंडा, किसी, ये सब जादू है मेरे ख्याल। साउथ अफ्रीका जाएंगे ना, ये सारे क्या बोलते हैं उसको, हाथ का खेल चर्च में दिखा रहे हैं। शराब क्या उल्टी कर से निकलता है, और अब उसी को देखकर क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, भरमाए जाते हैं। उसी को देखकर अब ये कहते हैं, इसलिए तो कहता है ऐसा शिक्षा को लेकर आएगा वो कि बहुत लोगों को, चुने हुओं को वो भरमाएगा, चुने हुओं को भरमाएगा। कभी देखे नहीं यीशु कभी उल्टी क्या था? पतरस कभी उल्टी करवाया था किसी को? यूहन्ना ये सब किए थे? नहीं किए। बाइबल के बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? और उसी को हम देखते हैं शराब से। अरे प्रार्थना ही सब कुछ है, प्रार्थना ही सब कुछ है। शराब में है तो उसको छुटकारा देने के लिए, वहां से बाहर निकालने के लिए आपको ऐसा करने पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए प्रार्थना ही काफी है, वो निकल जाएगा। इसलिए तो कहता है विश्वासी की प्रार्थना से, याकूब क्या कहा 5:13 में क्या कहता है? विश्वासी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। रोगी बीमार ठीक हो सकता है। प्रार्थना फूंक से नहीं, फूंक मारने से नहीं, किसी को ऐसा करने से नहीं, क्योंकि प्रार्थना ही है कि आप उसको ठीक करेंगे, विश्वासी। हालेलुया। इसलिए कहता है, और इतना भयानक चिन्ह दिखाएगा, इतना भयानक चमत्कार अद्भुत काम करेंगे कि बहुत विश्वासी को कंफ्यूज करेगा, यानी भरमाएगा। ऐसा शिक्षा तैयार करेगा वो, और हो रहा है, कलीसिया में हो रहा है। और ऐसा बाइबल पकड़ कर आते हैं। एक सेकंड लेट होगा, लेकिन कल का प्रोग्राम 12 बजे तक मैं सुन रहा था। मैं सोता नहीं जल्दी, जग के रहता हूँ, इसके साथ जग के रहता हूँ, सोता नहीं जल्दी, इसके साथ लग के रहता हूँ। मैं उसको समझता हूँ, मैं उसको परमेश्वर से कहता हूँ, क्या परमेश्वर कैसा ऐसा है? क्या परमेश्वर मुझे बता, परमेश्वर कुछ तो दिमाग चला मेरे जीवन में, परमेश्वर तेरे ही अनुसार होगा, परमेश्वर ये मेरा नहीं होगा, इसे तू ही करेगा। इसलिए मैं जग के रहता हूँ इसके साथ। हालेलुया। अब तो काम करते हैं लेकिन सो जाते हैं और थक जाते हैं। लेकिन देखिए ऐसा काम को बोल लेकर आएगा, कंफ्यूज करेगा, चमत्कार को लेकर आएगा, और कहेंगे ये यीशु कर रहा है, ये मस्त कर रहा है, ये बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन देखने से वो शैतान है, शैतान। ऐसा व्यक्ति को नहीं लेके आएगा आपके पास, ऐसे लोगों को भेजेगा शैतान, ऐसा लोगों को भेजेगा। कहे ना, झूठे मसीह, झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगी और आएंगी आपका चर्च में, गिरा देंगे, गिरा देंगे। एक बोली से लोग गिर जाएंगे,
और मैं देख रहा था, एक जादू देख रहा था, और वो जादू वाला क्या कहता है, इतना भयंकर जादू दिखाया वो, इतना भयंकर जादू, और कहता है कि इसमें, वो कहा इसमें हाथों का कला है, कहा वो। और ऐसे जादू में आप मत पड़िए। कहते हैं ना, कहीं भी जादू होता है तो लोग आकर इकट्ठा होते हैं और ऐसे बोल देता है कि जितना पैसा पॉकेट में पकड़ लेते हैं उसको दे देते हैं। वो कहता है ऐसा मत करिए, कोई शराब, कोई उसका मुंह का भाव नहीं लगेगा, क्योंकि ये हाथ का खेल है, कहता है। और यही हो रहा है चर्च में, यही कर रहे हैं चर्च में। हाथ गीला हो जा रहा है, रुमाल सूख जा रहा है, रुमाल उड़ रहा है, यही सब हो रहा है मेरे प्यारे, चर्च में यही हो रहा है। इसलिए कहता है आपको कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज कर, यानी भरमाया जाएगा। आप देखते हैं क्या लिखा जाता है आगे, देखिए अब समाप्ति कर आ गए। और जो विश्वासी भरमाया जाएगा, लिखा गया ना, और जो विश्वासी भरमाया जाएगा वो धोखे में आएगा, धोखे में आएगा। जो भरमाया गया वो धोखे में जाएगा। धोखे जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं? किसी को धोखा लगा है? किसी को कोई व्यक्ति धोखा दिया है कि नहीं? एक्सीडेंट धोखे नहीं कह रहा किसी व्यक्ति को, किसी को धोखा मिला है कि नहीं? मिला है। प्यार में मिला है या क्या में मिला है? अब जानते हैं धोखा कहता है, इसलिए कहता है और जो विश्वासी भरमाया जाएगा वो धोखे में आएगा। धोखे में कैसे? वचन है, देखिए वचन है, उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार, उस अधर्मी यानी भविष्य, झूठे भविष्य वक्ता, और शैतान के कार्यों के अनुसार, शैतान के काम के अनुसार 7 प्रकार की झूठी समाज। देखिए ना, स्पष्ट कह रहा है पौलुस, कहता है उस अधर्मी का आना, उस झूठे भविष्य वक्ता का आना शैतान के कार्य, लूसीफर के कामों के अनुसार 7 प्रकार की झूठी समाज, झूठी शक्ति दिखाकर और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा। ये तो झूठ है, कहा 7 प्रकार झूठी समझ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा। और 10 कहता है, देखिए 10 कहता है, और नाश होने वालों के लिए, जो नाश होने वालों के लिए अधर्म के 7 प्रकार की धोखे। जो भरमाया गया वो कैसे? धोखे में आएगा। कहता है और नाश होने वालों के लिए। यीशु से जो दूर हुआ वो तो गया, वो तो नाश ही होगा कि नहीं? यीशु से जो दूर होगा वो नाश ही होगा मेरे प्यारो। कहता है इसलिए और नाश होने वालों के लिए अधर्म के, धर्म नहीं, अधर्म के 7 प्रकार की धोखे के साथ होगा, धोखे के साथ होगा। इसलिए धोखा खाएगा कि ये व्यक्ति कंफ्यूज में है, ये व्यक्ति भरमा गया है। कहता है धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। और उस दिन आएगा इस सभा को याद, जब नरक में अगर तो जाएंगे ना, उस दिन यही सभा को याद आएगा। ठीक कह रहा था, चिल्ला कर ठीक कह रहा था, टीवी लगा कर ठीक कह रहा था, लैपटॉप में लिख कर ठीक कह रहा था, मोबाइल में दूसरों तक पहुंचा कर ये बातें जरूर स्मरण आएगा। हालेलुया, ये बातें जरूर स्मरण आएगा, याद आएगा। कहता है उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य को ग्रहण नहीं किया, यीशु को ग्रहण नहीं किया, चमत्कार के पीछे भागा, किसी का गवाही को देखकर चला गया। लेकिन मेरे भाई, अगर तुझे सचमुच में परमेश्वर ठीक क्या है, आपका जीवन को बदल दे, तुम सोशल मीडिया पर आकर गवाही देते हो, लोगों को कहते हो कि यीशु ने मुझे ठीक किया, लेकिन 2 दिन के बाद जैसे के तैसे दिखते हो, जैसे संसार में थे वैसे दिखते हो, तो इतना बड़ा गवाही क्यों? झूठ है कि नहीं? झूठ है कि नहीं? लिखा हुआ है कि नहीं? ये झूठी समर्थ और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ ये झूठ है कि नहीं? यीशु ने बदला तो पूरा ही बदल देना जीवन। ये झूठी समर्थ से, झूठी शक्ति से मिलता है, और गवाही देते हो, खुद को पॉपुलर करते हो, खुद को फेमस करते हो और पैसा कमाते हो यूट्यूब में, फेसबुक में, ये वचन को बेचकर। और तुझे कुछ नहीं मिला बेचने के लिए, संपत्ति, तेरा धन संपत्ति को बेचने नहीं मिला, और ये बेचोगी और सोशल मीडिया में और तू पैसा कमाओगे, ये भाई नरक में पाया जाएगा। इसलिए हालेलुया, नरक में पाया जाएगा। इसलिए कहता है 10 कहता है वो
लिखा है ना, सत्य को प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। आज का प्रचार को आज ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आज का विषय को आज हम चिल्ला कर लोगों से कह रहे हैं कि भाई सत्य ही तुझे आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, यीशु ही है वो तुझे पाप से उद्धार करेगा। और लोग कहते हैं अरे तेरा यीशु क्या है, तेरा यीशु कौन है? ये बेटा जब तुम जाएगा ना उस दिन सबका बाप निकलेगा, उस दिन देखोगे। अरे मैं तो सोच रहा था कि ये ईसाई का ईश्वर है, मैं तो सोच रहा था ये तो क्रिश्चियन का ईश्वर है, लेकिन सबका बाप निकला ये। यही बातें याद आएगा, हालेलुया, यही बातें याद आएगा आपको। इसलिए कहता है सत्यों को ग्रहण ना किया जिससे वो उसका क्या हो जाता, उद्धार हो जाता। अब लास्ट आखिरी आते हैं, कहता है और जितने लोग सत्यों की प्रतीति ना करते हैं, यीशु की विश्वास ना करते हैं, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। क्या पाएंगे? सब दंड पाएंगे। अब प्यार है यीशु के लिए और ऐसे शिक्षा में बच जाएंगे तो आपके लिए दंड नहीं है। इसलिए कहता है और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, यीशु की विश्वास नहीं करते हैं, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। अधर्म, जहाँ खुशी है ना, जहाँ आनंद है ना, जिस चर्च में नचाया जाता है, जिस चर्च में शो किया जाता है, एक बीमार व्यक्ति को लाकर तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू इसका अंदर में कितना दिन तक रहा है, ऐसे करते शो दिखाते हो ना, मजा आएगा उस दिन शो देखने के लिए। हम भी खड़ा होंगे उस दिन, वो भी खड़ा होगा। अब शो दिखा, किसका शो चलता है, किसका शो फेमस होता है उस दिन? तेरा शो तो लाखों आ रहे थे, मेरा शो तो 10-5 आ रहे थे, लेकिन मेरा शो फेमस है। ऊपर में परमेश्वर कहेगा इसका शो फेमस है, तेरा सो गया, तेरा सो गया, क्योंकि ये लंगड़ा को लेकर तू मजाक करेगा, यहाँ कुदाएगा, दौड़ाएगा, नचाएगा, हाथ पार कर देंगे। इसलिए बचो, जितना जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। इसलिए कहता है और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे और दंड बहुत भयानक होगा। कहता है और जितने लोग सत्य से बहक जाएंगे वो सब दंड पाएंगे और दंड बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही भयानक होगा। यीशु से जो व्यक्ति निकल गया, छूट गया, वो दंड बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक। इसलिए कहता है बाकी जानकारी नेक्स्ट संडे को मिलेगा पार्ट 3 में। वो दंड क्या है, क्या दंड से बच सकते हैं या नहीं।